Good morning, students. It's class 8. We are on history, chapter 2nd, from trade to territory. It's part 10 and topic is company claims. कंपनी जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने कुछ दावे किए थे. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव, जो अभी तक हमने पढ़ा उससे ये क्लियर हो चुका है कि 19th सेंचुरी तक कंपनी जो थी उसने एक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी अपना ली थी अपना टेरिटोरियल एक्सपांशन करने की, यानी अपने क्षेत्र को इंडिया में बढ़ाने की. अंडर लॉर्ड हेस्टिंग अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी वॉज इनिशिएटेड. एक नई पॉलिसी जो है उसका नाम था पैरामाउंटेसी, वो इनिशिएट की गई. अब जो कंपनी थी वो ये क्लेम करती थी कि उसकी पावर जो है वो सुप्रीम है, और इसकी जो पावर है वो किसी भी इंडियन स्टेट से इतनी ज़्यादा है. सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वाज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम. अब ये लोग क्या करते थे कि किसी भी अगर कोई राजा महाराजा उनमें सम्मिलित नहीं होना चाहता था तो उसे किसी न किसी तरह से धमका के, थ्रेटन करके जो है उस पर एनेक्स कर लेते थे, यानी कि उस पर अपना अधिकार कर लेते थे राज्य पे. इस तरह से ब्रिटिश पॉलिसी जो हैं वो उन्होंने अपनाई. ये प्रोसेस जो है, अब उसमें क्या है कि कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारे राजा महाराजा ही मान लें. अब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो एक स्मॉल स्टेट था किठोर करके, कर्नाटक का, वहाँ की रानी चन्नम्मा थी. उन्होंने ब्रिटिशर्स को रेसिस्ट किया और रेसिस्टेंस मूवमेंट चलाया. उन्हें अरेस्ट कर लिया गया 1824 में और बाद में प्रिजन में उनकी डेथ हो गई 1829 में. पर रयान करके एक पुअर चौकीदार था संगोली में, किठोर में, उसने इस विद्रोह को चालू रखा और उसको बहुत सपोर्ट मिला और उसने बहुत सारे ब्रिटिश कैंप्स और रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए. बाद में वो पकड़ा गया और उसे 1830 में हैंग कर दिया गया, यानी फांसी की सज़ा दे दी. ये और उसके अलावा अब 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको एक चिंता और हो गई थी, वो थी रशिया के बारे में. वो ये सोच रहे थे कि रशिया जो है एशिया अक्रॉस करके इंडिया में एंटर हो सकता है नॉर्थ वेस्ट से. इस कारण से वो ये चाह रहे थे कि नॉर्थ वेस्ट पे अपना पूरा कंट्रोल कर लें. इसके कारण से उन्होंने अफ़गानिस्तान से भी वॉर किया 1838 से 1842 में, और इनडायरेक्ट जो है कंपनी रूल वहाँ पे लगा लिया. अब है कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़. एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी यानी प्रशासन को बेटर बनाने के लिए, अपने कामकाज को बेटर बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया. तो फर्स्ट है पॉलिस. ब्रिटिश नीडेड अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट पॉलिस डिपार्टमेंट टू एंश्योर लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री. अब ब्रिटिश को अच्छा सा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चाहिए था. ठीक है. अब ये जो है 2 ब्रांचेस में किया हुआ था. द सुपीरियर पुलिस सर्विस फ्रॉम विच द इंडियन पुलिस वुड लेटर बी फॉर्म्ड, और सबॉर्डिनेट पुलिस सर्विस. 1893 तक अपॉइंटमेंट्स टू द सीनियर ग्रेड्स लाइक असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और उससे ऊपर के जो थे वो देवर मेड लोकली इन इंडिया, वो इंडिया में लोकली ही होते थे. थानास वर मेड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, जिस तरह से अभी भी है. पुलिस सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग मेजर क्राइम्स फ्रॉम द कंट्री, बट द इंडियन वर नॉट हैप्पी विद द पुलिस सिस्टम एज दे ऑल वर करप्ट एंड मोस्टली वर्कड इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश. उस समय की स्थिति के लिए बताया हुआ है कि लोगों को पुलिस का जो सिस्टम है वो सही नहीं लगा था. क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग चलते थे. दैट्स वाई. फिर है आर्मी. द ब्रिटिश नीडेड अ लार्ज आर्मी टू कॉन्क्वेयर मोर टेरिटरीज एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द राइवलरी. अब ब्रिटिशर्स को एक बड़ी आर्मी चाहिए थी. क्यों? 2 रीजंस बताए हैं. एक तो टेरिटरीज पे, क्षेत्रों पे अपना अधिकार करने के लिए, और दूसरा किसी भी तरह का जो राइवल है, उनका दुश्मन है, उससे बचने के लिए. आर्मी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस फॉर बोथ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर एंड द प्रिंसली स्टेट विच कुड ऑल्सो हैव देयर ओन आर्मीज. द इंडियन आर्मी वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर्स फोर्स बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हमारे इंडियंस थे उन्होंने हेल्प करी थी इंडिया, क्योंकि इंडिया पे क्या था, ब्रिटिशर्स का राज था. तो उन्होंने वो बोलते वो करते, तो इसके कारण से इंडियन सोल्जर जो है वो वहाँ पर गए थे. तो इस हिसाब से भी आर्मी जो है इम्पोर्टेंस में रही है. जुडिशरी, न्यायिक व्यवस्था कैसी थी देखते हैं. द इंग्लिश सेटअप अ पुअर कॉपी ऑफ द ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम एज इंडियन जुडिशियल सिस्टम.
द जजेस इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया वर द सिंबल ऑफ इम्पीरियल पावर। अब जो जजेस वगैरह जो थे वो सारे क्या थे, ब्रिटिशर्स के इशारों पे चलने वाले थे। हार्डली आफ्टर 20 years of Ranjit Singh's death, the whole continent of India had passed into the hands of East India Company. The motto of the English was not to provide justice to the local people, but the only motive behind these efforts was to replace the existing judicial system, to mold the local people according to their own desire of ruling them in the long run. अब वो इनका क्या बोल रहे हैं, कारण ये था, वो ये नहीं चाहते थे कि लोगों को जस्टिस मिले, वो ये चाहते थे कि पूरा जो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है वो ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, ताकि वो क्या कर सकें, उसको अपने हेल्प के अकॉर्डिंग वर्क कर सकें उस पर, कि हम जो बोलें वो वहाँ पर लागू हो, इस तरह का वो दिया हुआ है। उसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस gave a proper shape to the judicial setup. They set up district court and criminal court. Law of commission was appointed to codify Indian laws, and it complies the Indian Penal Code (IPC) and establishment the principle of rule of law. तो इस तरह का जो है जुडिशरी सिस्टम रहा। So a chapter has been completed. That's all for the day. Thank you.